सो वेल और काफ़ी जो स्टूडेंट है भाई एमपी बोर्ड के, मुझे एक क्वेश्चन बहुत कॉमन करते रहते हैं कि भाई उन लोगों ने कोई अलग राज्य के वीडियो देख के या फिर कोई अदर बोर्ड की वीडियो देख के एक सवाल उनके मन में भी आता है, क्या यार हमारे बोर्ड में भी जो है एमपी बोर्ड में कंबाइंड मार्किंग होती है या नहीं होती है। अब कुछ लोगों को तो मुझे पता है कि कंबाइंड मार्किंग एक्चुअल होती क्या है वो भी नहीं पता होगी, ठीक है। और यह क्या हमारा एमपी बोर्ड ऐसा करता है क्या? सिर्फ कंबाइंड मार्किंग जो एक रूल होता है जिसमें 7 या 8 मार्क बच्चों को लाना होता है, वो 7 या 8 मार्क अगर वो थ्योरी में ला लेते हैं तो भी पास हो जाते हैं। तो क्या ऐसा हमारे एमपी बोर्ड में होता है या क्या इससे पहले ऐसा हुआ है? तो ये हमें बताइए। तो आज का ये जो वीडियो है उसके बारे में आपको कंबाइंड मार्किंग में क्या एमपी बोर्ड में होता है नहीं होता है क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो भाई सब्सक्राइब कर लेना ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं एक्चुअल कंबाइंड मार्किंग होती क्या है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अगर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो तुम्हारे मन से जो मिथ है वो निकलना एकदम इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो बता दूं कि कंबाइंड मार्किंग जो होती है, अभी तक मेरे जितने भी 4-5 चैनलों में से मैंने देखा है, राजस्थान बोर्ड आपका कंबाइंड मार्किंग करता है, महाराष्ट्र बोर्ड आपका कंबाइंड मार्किंग करता है। पहले तो मैं बताऊंगा कंबाइंड मार्किंग क्या होती है, उसके बाद में 2 से 3 बोर्ड ऐसे हैं जो एक्चुअल बोलते हैं कि हम कंबाइंड मार्किंग करते हैं, बट एक्चुअल बताते नहीं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसी में इंक्लूड है हमारा एमपी बोर्ड। बट यहां तक अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो भी मैं तुम्हें बता दूं। सबसे पहले तो समझ लो कि कंबाइंड मार्किंग होती क्या है। अब जैसे कि हमें पता है हमारे 100 मार्क्स के टोटल एग्जाम होते हैं। अब कैसे होते हैं वो भी मैं तुम्हें बता दूं। 70 या 80 मार्क का तो आपका थ्योरी हो गया, जिसमें आपके प्रैक्टिकल हैं वो आपके हो गए 70 मार्क के, 30 आपके मिलेंगे प्रैक्टिकल के मार्क्स। जिसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं है वो आपका थ्योरी होगा 80 मार्क का, 20 आपको मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट, जिसमें आपका प्री बोर्ड एग्जाम जो भी एग्जाम्स होते हैं, स्कूलों में जो ओरल वगैरह होते हैं उसको आंतरिक मूल्यांकन बोलते हैं, जो स्कूल वाले आपको देते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज का तो पता होगा। अब और ये ऐसा मतलब टोटल मिला के आपको हो जाते हैं आपके 100 मार्क, 70 थ्योरी के या 80 थ्योरी के, या फिर 20 मार्क जो आपके होते हैं इंटरनल असेसमेंट के, या 30 मार्क आपके हो गए प्रैक्टिकल के। तो यहां पे हमें पता है कि हमें चाहिए 33%। अब ये कंबाइंड मार्किंग में होता क्या है? कंबाइंड मार्किंग इसी चीज को आसान कर देता है। अब हमें बताया गया है कि हमें पास होने के लिए भाई साहब यहां पे टोटल 100 मार्क्स के पेपर में से हमें यहां पे भाई 33 मार्क चाहिए ही चाहिए, जब जाके हम पास होते हैं। और एक्चुअल एमपी बोर्ड में ऐसा ही देखा गया है कि आपको थ्योरी में कंपलसरी 33 मार्क लाने पड़ते हैं, तब यहां पे पास किया जाता है। लेकिन ये बीते कुछ 1-2 साल पहले की बात है, पिछले साल तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ किया नहीं गया था। अब ये कंबाइंड मार्किंग फायदा ऐसे करती है कि इसमें आपको जो प्रैक्टिकल में मार्क्स मिले हैं, आपको जो इंटरनल असेसमेंट में मार्क मिले हैं उसको ऐड करेगी, प्लस आपके थ्योरी में जो मार्क मिले हैं उसको भी ऐड करेगी, और दोनों को ऐड करके अगर आपके 33 मार्क्स भी बन रहे हैं तो भी आपको पास कर देती है। ये चीजें होती हैं अगर कंबाइंड मार्किंग एक्चुअल में होने लगे तो। और यही कंबाइंड मार्किंग होती है कि आपको सेपरेट थ्योरी में ही पास होना जरूरी नहीं होता, आप टोटल मिला के प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट या थ्योरी जो भी आप अगर 8-10 मार्क भी लेके आए हो, और अगर मान लो आपके 27 मार्क मतलब मान लो कि आपके 8 मार्क्स आपने थ्योरी में लेके आए हो बोर्ड परीक्षा देके, और 27 मार्क आप लोगों को मिल गए प्रैक्टिकल के, तो टोटल मिला के आपके 33-34 मार्क हो गए। तो वैसे में अगर ऐसी कंडीशन अगर कंबाइंड मार्किंग होती है तो बनती है, और तब आपको दे दिए जाते हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आपके हो गए, आपके थ्योरी में 8 मार्क हो गए, दोनों को मिला दिया बन गए 33, हो गए पास। तो ये चीजें होती हैं अगर कंबाइंड मार्किंग होना शुरू हो जाए तो। लेकिन अगर कंबाइंड मार्किंग नहीं हो रही है तो यहां पे आपको भाई साहब जितना आपका थ्योरी में पास होना कंपलसरी है, 80 मार्क का पेपर है तो 26-27 मार्क अगर आप ला रहे हो तो पास होना जरूरी है, तभी आप पास कहलाओगे। अगर अदरवाइज आपने प्रैक्टिकल में पास हो गए, थ्योरी में पास नहीं हुए तो भी आप फेल हो ही जाओगे। तो अगर कंबाइंड मार्किंग होती तो आपको प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, तो आपको 8-10 मार्क में भी आप पास हो सकते हो। लेकिन एमपी बोर्ड अभी तक तो ऐसा कोई स्कीम लाया नहीं है कि ऐसा कुछ करे। महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड खुल के बोला है कि वो लोग कंबाइंड मार्किंग करते हैं, और उससे उन लोगों के जो स्टूडेंट है उनका रेशो बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एमपी बोर्ड में? आप लोग नीचे कमेंट करके बता दो। और अगर मैं देखता हूँ रिसर्च करके इसके बारे में कोई जानकारी निकल के आती है तो अपन वीडियो बना के जरूर बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के सिर्फ इतना था। ऐसे में अगर आप अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग जो है एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिंपली अपना प्ले स्टोर में जाना है, एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको लिख देना है यहाँ पे एमपी बोर्ड रिजल्ट 2023, और जैसे आप एमपी बोर्ड रिजल्ट 2023 लिख दोगे आप लोगों को ऐप देखने को मिल जाएगा। इसका लोगो आप बाजू में देख सकते हैं। इस ऐप के लोगो को आपको इंस्टॉल कर लेना है, और सिंपली ये इंपॉर्टेंट एजुकेशन का एप्लीकेशन होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
और उसके बाद में आप सिंपली यहाँ पे जो है 5 स्टार की रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, और ऐप को जैसे ही आप ओपन करोगे देन यहाँ पे आपको 10th एंड 12th दोनों ही क्लास का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना रिजल्ट ईजिली आप चेक कर सकते हैं।